अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु फी ज़ातिही वला फी सिफ़ातिही व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व हबीबना व तबीबना व शफ़ीअना व मलजअना व मअवाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबद्रिन व अंतुम अज़िल्ला आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम सदक़ा व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व क़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अल मुजाहिदु मन जाहदा नफ्सा औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। तमामी अहबाब एक मरतबा दुरूद इब्राहीमी पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मेरे ख्याल से दुरूद पाक हर आदमी को आता है। रमज़ानुल मुबारक की बाबरकत घड़ियों में जामिया मस्जिद सैयदना अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु में बैठकर अपने आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम की बारगाह में हदिया-ए दुरूद व सलाम पेश फरमाएं। मिलकर पढ़ें अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु या सय्यदी फ़िज़ाए बद्र को आप बीती याद है अब तक। फ़िज़ाए बद्र को आप बीती याद है अब तक। ये वादी नाराए तौहीद से आबाद है अब तक। हम्दो सलात के बाद इंतहाई काबिल एहतराम हज़रात बरादरान इस्लाम, जामिया मस्जिद सैयदना अमीर हमज़ा में जुम्मा पढ़ने वाले जुमला दोस्तों, बुज़ुर्गों, अज़ीज़ों, क़िबला उस्ताज़ुल करीम के हुक्म पर अमल करते हुए आज के इस खुतबा जुमा में चंद गुज़ारिशात आपके गोश गुजार करने की सआदत हासिल करूँगा। दुआ है मालिक करीम मेरी ज़ुबान पर कलिमाते हक़ का जारी फरमाए। कहिए आमीन। सुन सुना के हमें इस पर अमल करने की भी तौफीक अता फरमाए। अहबाब गिरामी कद्र,
आप जानते हैं कि शुरू से लेकर अब तक इस्लाम और कुफ्र के दरमियान एक मुकाबला चला आ रहा है। जब से मेरे और आपके करीम आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को दीने हक, दीने इस्लाम की तरफ बुलाना शुरू किया, उसी वक़्त से इस्लाम मुखालिफ कुव्वतें, वो यहूदियत के रूप में हों या ईसाईयत के रूप में, वो किसी भी गैर मज़हब के रूप में हों, वो इस्लाम को रोकने के लिए और मुसलमानों को दबाने के लिए हर मुमकिना कोशिश करते आ रहे हैं। कल 17 रमज़ानुल मुबारक ग़ज़वा-ए बदर था और ये फर्जंदाने इस्लाम का वो 313 का लश्कर आपने बारहा मर्तबा सुना। बेसरो सामानी का आलम, थोड़े से अफराद और इस्लाम और कुफर की पहली जंग, जो पहली जंग हुआ करती है वो बड़ी अहमियत की हामिल होती है, क्योंकि पहली जंग के लिए हर कोई एड़ी चोटी का जोर लगाता है कि ये जंग जीती जाए। और ये जंग तो कोई आम जंग नहीं, बल्कि हक और बातिल की पहली जंग जमीन के ऊपर रूनुमा होने वाली है। अहबाबी गिरामी कदर, मेरे और आपके करीम आका मौला बोलिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजलिस मुशावरत बुलाई। सुन्नत ये है कि जब भी कोई काम करना हो तो उसके लिए पहले दोस्तों को बुलाकर मशवरा किया जाए। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने दोस्तों को बुलाया, असहाब तशरीफ लाए, करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सारे हालात उनके सामने रखे और फिर पूछा, तुम बताओ कि क्या मशवरा देते हो। मेरे और तुम्हारे लिए ये सबक है कि अगर कभी जिंदगी के अंदर कोई काम भी करना पड़े तो उसके लिए सिर्फ अपनी राय दूसरों के ऊपर न ठोंसी जाए। ये ना कहा जाए कि मैं खतीब हूं या मैं इमाम हूं या मैं वडेरा हूं, मैंने ये बात कह दी, अगरचे वो बात हक ना भी हो तो इसी को अपनाया जाए। नहीं, बल्कि सुन्नत ये है कि बुलाकर मशवरा किया जाए और बामी मशवरे से जो तय पा जाए उस पर अमल किया जाए। अब हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर खड़े हुए और आपने एक बड़ी करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर अपनी जान निसार करने वाली तकरीर की। खुतबा इरशाद फरमाया, सिद्दीक़ अकबर जिसकी सदाकतों में पहले भी किसी को शक नहीं, वो सिद्दीक जिसने हमेशा अगर आमना के लाल को सिद्दीक की जान की जरूरत पड़ी तो सिद्दीक अपनी जान को हथेली में रखकर बारगाहे मुस्तफवी में हाजिर कर दिया। और अगर कभी दीने इस्लाम को सिद्दीक अकबर के माल की जरूरत पड़ी तो सिद्दीक अकबर ने अपना माल भी दीने इस्लाम पे कुर्बान कर दिया। अब हजरत उमर फारूक की बारी आई, वो उठे और उन्होंने भी
बड़ी जलवा फरोज तकरीर फरमाई और बड़ा खुतबा इरशाद फरमाया। लेकिन दुनिया जानती थी सिद्दीक़ अकबर हो या फारूक आजम हो, ये तो हमा वक्त महबूब के ऊपर कुर्बान होने को तैयार रहते हैं। बल्कि एक सीरत निगार ने लिखा, करीम आका के दिल में यह ख्याल पैदा हुआ कि सिद्दीक़ उमर तो हमेशा मेरे वफादार रहे हैं, ये तो मुहाजिरीन में से हैं, इन्होंने तो एक हुक्म पर अपना घर बार छोड़ा, मेरे साथ मदीना चले आए। लेकिन करीम आका अलैहिस्सलातो वस्सलाम अंसार सहाबा का जज्बा देखना चाहते थे। करीम आका ने इशारा किया कि अंसार तुम भी कोई राय दो, तुम भी कोई मशवरा दो। अब सुनिए गुलामाने मुस्तफा का ऐसे लम्हे पे क्या जज्बा हुआ करता है। एक अंसारी सहाबी उठे, नाम है हजरत मिकदाद बिन आमर, और उठ के कहने लगे, ए आमना के लाल, ए जाने जाना, अगर आपकी हमसे मुराद लेना चाहते हैं, हमारी राय पूछना चाहते हैं, तो करीमा फिर सुन लीजिए, हम कौम मूसा की तरह नहीं, हम मूसा अलैहिस्सलाम की कौम की तरह नहीं कि जो मन्नो सलवा भी जिनके ऊपर उतारा गया, वो मन्नो सलवा आसमान से उतरने वाला खाना खाकर भी जब मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा ऐ कौम आओ फिरौन के मुकाबले में, तो वो कहने लगे इज़हब अंता व रब्बुका फकातिला इन्ना हाहुना काइदून। ऐ मूसा अगर कोई खाने पीने वाली बात है तो हमें बतला, नहीं तो जंग की बात है तू जा, तेरा रब जाए, हम तो यहाँ पे बैठे हैं। हजरत मिकदाद बिन आमर उठे और कहने लगे, ऐ अल्लाह के नबी, हम कौम मूसा नहीं, हम तो गुलामाने मुस्तफा हैं। बोलिए यार थोड़ा सा, हम तो गुलामाने मुस्तफा हैं। ऐ अल्लाह के नबी, अल्लाह की इज्जत की कसम जिसके कब्जे कुदरत में हमारी जान है, हम बनु इस्राइल की तरह नहीं हैं, बल्कि अगर आप हमें इशारा करेंगे, हम आपके एक इशारे पे अपनी जानें भी कुर्बान कर देंगे। वो किसी ने कहा था गुलामाने मोहम्मद जान देने से नहीं डरते, ये सर रह जाए या कट जाए कभी परवाह नहीं करते। हजरते मिकदाद बिन असवद की इस गुफ्तगू को आमना के लाल ने सुना। अब चेहरा वद्दोहा पे मुस्कुराहट आई। आमना के लाल खुशी के साथ हजरते मिकदाद बिन आमर को दुआएं देने लगे, दुआया कलेमात कहे। इतने में हजरते साद बिन मुआज उठे रदी अल्लाह ताला अन्हु और उठ के कहने लगे, उस जात की कसम जिसके कब्जे कुदरत में हमारी जान है, अल्लाह ने आपको हक बनाकर भेजा, आपने हमें कलमा पढ़ाया। ऐ आमना के लाल, ऐ हमारे आका मौला, ऐ हमारे जाने जाना, आप अगर इशारा करेंगे, हम आपके एक इशारे पे समंदर के अंदर भी कूदने लग पड़ेंगे। गोया के कह रहे थे हमारा जीना हमारा मरना आपके अहकाम पर होगा, हमारा जीना हमारा मरना आपके अहकाम पर होगा। किसी मैदान में हो खातिमा इस्लाम पर होगा। अगर इरशाद हुआ बहरे फना में कूद जाएंगे हम, अगर इरशाद हुआ बहरे फना में कूद जाएंगे हम, हिलाकत खेज गर्दाबे बला में कूद जाएंगे हम। ऐ अल्लाह के नबी, इशारा करना आपका काम है, समंदरों में कूदना गुलामाने मुस्तफा का कमाल है। क्योंकि वो जानते हैं कि गुलामी मुस्तफा में मरने वाले मरते नहीं, हमेशा के लिए जिंदा हो जाते हैं।
अहबाब गिरामी कदर, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने गुलामों की गुफ्तगू को सुनकर बड़ा खुश हुए और आपने फरमाया, जाओ अब तुम्हारी फतह को, अब तुम्हारी कामयाबी को कोई चीज रोक सकती? बोलिए, कोई चीज रोक सकती हो यकीन ऐसा तो फिर कोई भी चीज आड़े आ सकती नहीं। आप तशरीफ ले गए, गुलामान मुस्तफा साथ हैं, 313 अफराद का लश्कर है, 2 घोड़े हैं और उधर का लश्कर हजारों की तादाद में घोड़े और सारे के सारे फौजी अपने फौजी लिबास में मलबूस हैं और बड़े इत्मीनान के साथ, इस तरह नखरे के साथ और नाज के साथ आ रहे हैं कि जैसे वो आने वाहिद में इन चंद लोगों को कुचल देंगे और अपना काम कर दिखाएंगे। वो मस्ती में हैं, वो बड़े इत्मीनान में हैं। लेकिन सुनिए, जो अल्लाह पर तवक्कुल करने वाले होते हैं उन्हें न किसी तीर से डर लगता है, उन्हें न किसी भाले से डर लगता है, उन्हें न किसी तोप और न किसी टैंक से डर लगता है, उन्हें न किसी बम से और न किसी बारूद से डर लगता है। अगर यकीन ना आए तो सोशल मीडिया के ऊपर फलस्तीन के उन गैरतमंद मुसलमानों की आप वीडियो देख सकते हैं कि जिनके सामने इस वक्त दुनिया की सुपर पावर खड़ी है, वो टैंक मारते हैं। उधर से वो माएं हमारी गैरतमंद और वो हमारे गयूर नौजवान और वो हमारे मुसलमानों के बच्चे हाथों में पत्थर उठाकर उनकी तरफ फेंकते हैं। और किसी ने क्या खूब कहा था, अहबाबी गिरामी कदर, उस मासूम बच्चे का वो एक पत्थर उन मिसाइलों से बेहतर है जो खजाने के अंदर छुपा के रखे हुए हैं। मेरे भाइयों, आज जागने का वक्त है। आप मुआजना करें तो आपको हकीकत पता चल जाएगी। गज़वे बदर हो, 17 रमजान हो, 313 मुसलमान हो, मुकाबले में हजारों का लश्कर हो, इधर 2 घोड़े और उधर दर्जनों की तादाद में घोड़े, इधर चंद ऊंट और उधर ऊंटों की तादाद का शुमार नहीं, दोनों आपस में टकराए। लेकिन ये बात याद रखिए, इस्लाम की फितरत में कुदरत ने ये लचक रखी है, ये उतना ही उभरेगा जितना के दबाओगे। इस्लाम दबने के लिए नहीं आया, ये आज हमारी कमजोरियों का नतीजा है कि कभी इराक की बारी है तो कभी फलस्तीन की बारी। ये आज उम्मते मुस्लिमा की ज़बूं हाली की वजह है कि कभी कोई लुट रहा है तो कभी कोई लुट रहा है। वरना सुनिए, वो वक्त था कि करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम रात के पहर में अपने अरीश मुबारक में गए, अपने हाथों को उठाया और उठाकर रब्बे करीम की बारगाह में कहा, मौला ये मुट्ठी भर मुसलमान, ये मुट्ठी भर तेरे बंदे आज अगर इस दुनिया में न रहे, आज अगर इस दुनिया से चले गए, फिर क़यामत तक तेरा नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। करीम आका के हाथ उठे, हजरत सिद्दीक़ अकबर फरमाते हैं, कमली मुबारक, चादर मुबारक कंधे से उतर के जब नीचे आई, मैं आगे बढ़ा, कमली को उठाया, करीम के कंधों पे रखा और हाथ जोड़ के अर्ज किया, आप परेशानी ना फरमाएं, अल्लाह जरूर अपनी मदद भेजेगा। लेकिन मेरे आका दुआओं पे दुआएं और अल्लाह की बारगाह में मुनाजात कर रहे हैं। वो आला हजरत ने कहा था, इजाबत का सेहरा इनायत का जोड़ा, इजाबत का सेहरा इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली जब दुआए मोहम्मद। जब करीम के हाथ उठ जाएं तो फिर दुआ कैसे कबूल ना हो। जब हुजूर के सोने सोने हाथ उठ जाएं रब की बारगाह में। अब सुनिए, वो 313 थे,
उनका तवक्कुल, उनका भरोसा तैगो तीर पे नहीं था, उनका भरोसा तलवारों पे नहीं था। हजरत उकाशा हुजूर ज़ियाउल उम्मत हजरत जस्टिस पीर मोहम्मद करम शाह अल अज़हरी रहमतुल्लाह ताला अलैह ज़ियाउल नबी शरीफ में लिखते हैं, हजरत उकाशा लड़ रहे हैं तलवार के साथ, लड़ते लड़ते आपकी तलवार टूटी, आप घबराए, मैदान जंग हो, अब हाथ में तलवार न रहे, तलवार टूट जाए, काम करना छोड़ दे, अब बंदा कहां जाए। लेकिन सहाबा जानते थे मुश्किल की घड़ी में अगर कहीं पे जाना है तो वो दरे मुस्तफा पे जाना है। जिस दर पे जाकर बंदे की मुश्किलात हल हो जाती हैं, सहाबा का ये अकीदा था। हजरत उकाशा घबराए नहीं, चलते चलते सोहने के पास चले गए, जाके अर्ज गुजार हुए, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी तलवार टूट चुकी है, अब जंग कैसे लड़ूं। करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने देखा सामने खजूर का तना पड़ा हुआ है, उठाया, उठा के उकाशा के हाथ में थमाया और कहा, ए उकाशा, ये खजूर का तना ले जा और जाकर इसके साथ जंग करना शुरू कर। अगर कोई होता अक्ल का गुलाम कहता, ये कैसे हो सकता है कि मैं तलवारों के मुकाबले में ये खजूर के तने से एक लकड़ी से जंग करूं। आज लोग कहते हैं ऐसे कैसे हो गया, वैसे कैसे हो गया। अरे तुझे नबी की शान का पता नहीं। सुन, उकाशा ने आगे से सवाल नहीं किया, हुजूर ने खजूर का तना दिया तो उसी यकीन के साथ, जिस यकीन के साथ तलवार लेकर निकले थे, उसी यकीन के साथ हजरत उकाशा खजूर का तना लेकर जब मैदान जंग में गए, अब उकाशा कहते हैं, लोगों, तलवार भी इतना काम नहीं करती थी जितना काम हुजूर के दिए हुए खजूर के तने ने किया है। इतना दुश्मनों पे वार वो मेरी तलवार भी नहीं करती थी जितना ये वार नबी के दिए हुए खजूर के तने ने किया। और आपने सुन रखा है, हजरत कतादा की आंख बाहर आ गई, तीर लगा, आंख बाहर आ गई। अब आंखों का इलाज तो हकीमों के पास होता है, ये वलियों नबियों के पास क्यों जाया जाता है? ये कहीं गैरुल्लाह तो नहीं ना मेरे भाई, ये कभी तसव्वुर भी तेरे दिल के गोशे में ना जाए, बल्कि जो वहां से हो यहीं आके हो, जो वहां से मंजूर होता है वो अल्लाह के महबूब बंदों के हाथों से जाहिर होता है। हजरत कतादा अपनी निकली हुई आंख लेकर नबी की बारगाह में हाजिर हुए। सहाबा चाहते थे, सीरत निगारों ने लिखा, सहाबा चाहते थे कि इसको काट कर अलग कर दिया जाए, क्योंकि सारी आंख निकल के बाहर आ गई, अब इसे काट देना बेहतर है। लेकिन पता चला आंख इस कदर निकल चुकी थी कि अब उसका सही होना मुमकिन नहीं लग रहा था। लेकिन जहां पे नामुमकिन मुमकिन बन जाए उसे ही दरे मुस्तफा कहते हैं। अब हजरत कतादा लेकर गए, अल्लाह के नबी ने आंख को पकड़ा, अपनी जगह पे रखा, अपना लुआब निकाला, कतादा की आंख के पर लगाया। अब कतादा कहते हैं, अल्लाह की इज्जत की कसम, दूसरी आंख से इतना नजर नहीं आता जितना इस आंख से मुझे दिखाई देता है। अहबाब-ए-किराम ये कदर, ये था उस वक़्त के सहाबा-ए किराम का जज्बा। और आज अगर उम्मते मुस्लिमा लुट रही है तो फकत वजह ये है कि हमने अपने रब की नाराजगी के अमाल किए। हम कहलाए अल्लाह के बंदे,
हमने अपना मुसलमान होना दुनिया पे जाहिर किया, हमने नमाजें पढ़ी, लेकिन हमने वो अमाल न किए जिन अमाल के करने का अल्लाह ने हुक्म दिया। हमने हर वो काम न किया जिस काम को ना करने के अल्लाह के नबी ने हुक्म दिया। जब हमने नाफरमानी की, हमारे बुजुर्गों ने अल्लाह रसूल की इताअत की, वो थोड़े होकर भी दुनिया पे छाए रहे, हम ज्यादा होकर भी आज जलील और रुस्वा हो रहे हैं। एक हदीस मुबारका अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, एक वक्त आएगा कि दूसरी कौमें तुम पे टूट पड़ेंगी जिस तरह दस्तरखान पे खाना खाने वाले टूट पड़ते हैं। पूछा गया क्या वजह है, तादाद में कम रह जाएंगे? फरमाया नहीं, तादाद बहुत ज्यादा होगी, लेकिन उनके दिलों में वहन पैदा हो जाएगा। पूछा गया वहन क्या है? फरमाया दुनिया की मोहब्बत, दुनिया की मोहब्बत, मौत का डर। जब बंदा मोमिन के दिल में आ जाए तो फिर समझो कि अब दूसरी कौमों का नवाला बनने के लिए तैयार रहो। और मैं हाथ जोड़ के अर्ज करता हूं अपने इन मुसलमान भाइयों को जो आज फलस्तीन के बच्चों पे जुल्म होता हुआ देख रहे हैं, दूर की बात नहीं, अल्लाह ना करे वो वक्त आए, लेकिन एक एक करके ये चुप रहने वाले भी उसका नवाला जरूर बनेंगे, उसका मजा अजाब का जरूर चखेंगे। अगर चाहते हैं कि इज्जत मिले तो फिर फकत एक ही हल है। वो इकबाल ने कहा था, मिटाया कैसरो किसरा के इस्तिबदाद को किसने, वो क्या था? फरमाया जोरे हैदर, फक्रे बूजर, सिद्के सुलेमानी। वो कैसरो किसरा, उस वक्त का कैसरो किसरा आज का इसराइल और अमेरिका, उस वक्त के मुशरिकीन मक्का जिस वक्त गज़वा बदर रूनुमा हुआ और उधर के मुसलमान और कैसरो किसरा की सुपर पावर और दूसरी तरफ से मुसलमान। इकबाल कहता है, मिटाया किसने कैसरो किसरा के इस्तिबदाद को, वो क्या था? जोरे हैदर। इकबाल कहता है वो क्या था? जोरे हैदर के जब गज़वाए बदर के मौका पर मुशरिकीन के बड़े बड़े सरदार उतबा, शैबा, वलीद, इन्होंने पुकारा। अब सामने अंसार आए, उन्होंने कहा नहीं ऐ मोहम्मद, वो रसूल तो मानते नहीं थे, कहने लगे मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, हमारे पल्ले का आदमी कोई भेज, कुरैश में से कोई आदमी भेज। उनका नारा लगाना था, इधर से हैदरे कर्रार का जाना था, उनका बुलाना था, हैदरे कर्रार के उठ के जाना था, नबी से इजाजत ली। एक हजरत अमीर हमजा, जिनके नाम पर आपकी मस्जिद का नाम हजरत अमीर हमजा है, हजरत अमीर हमजा और हजरत हैदर कर्रार अली उल मुर्तजा और साथ हजरत अबू उबैदा मुकाबले में गए। वो कैसा जोर था, वो कैसा जोर था। अहबाब गिरामी कदर, आने वाहिद में एक तलवार थी कि जुल्फकारे हैदरी का वार था, एक वार किया और उसके दो टुकड़ों में तकसीम कर दिया। ये था जोरे हैदर, वो जिनको बड़ा नाज था अपनी कुव्वतों पे। जब आए हैदर कर्रार के सामने, एक बार भी बर्दाश्त न कर सके। अहबाब गिरामी कदर, आज हमने जब अल्लाह पर तवक्कुल छोड़ा, अल्लाह के नबी की तालीमात को छोड़ा, उस वक़्त से हमारा ये हाल हुआ। और मैं आखिरी बात ये कहूंगा कि जिहाद अमूमी तौर पर यह समझा जाता है कि दुश्मन के मुकाबले में राइफल हो, तोप हो, टैंक हो, हम जाएं और जाकर दुश्मन को उड़ा दें। अगरचे ये जिहाद है,
आज भी अगर इजाजत मिल जाए तो ऐसे कई नौजवान मुल्क पाकिस्तान से भी मिल जाएंगे जो फलस्तीन में जाने के लिए तैयार होंगे। लेकिन अहबाबी गिरामी कदर में अर्ज जो करना चाहता हूं, हम समझते हैं कि शायद यही जिहाद है, ये जिहाद जरूर है, लेकिन सुनिए इससे बड़ा जिहाद भी एक है जो मैं और आप पिंड दादन खान के अंदर रहकर भी कर सकते हैं। आज अजब तमाशा है, जानने के लिए तो फलस्तीन भी तैयार हैं, लेकिन पिंड दादन खान में रहकर हम नमाज़े तरावी पढ़ने को भी तैयार नहीं, रोजे रखने को भी तैयार नहीं, क़ियामुल लैल के लिए भी तैयार नहीं, नेकी करने को भी तैयार नहीं। हमसे तहज्जुद भी गई, रात का रोना भी गया, खुशू खुजू भी गया, अल्लाह के रसूल का इश्क और मोहब्बत भी गया। आज क्या है, बाजारों में निकल के देख लो, जिस कदर बेहयाई का दौर दौरा मुसलमानों के बाजार में है और किसी जगह पे इतना नहीं होगा। क्या वजह है? इस कदर मजाक उड़ाया गया। मैकडोनल्ड वालों ने बाहर लिख के इश्तेहार लगा दिया कि हम खुश हैं कि इसराइल फलस्तीन के ऊपर जुल्म ढहा रहा है, हम उसकी सपोर्ट करते रहेंगे। मैंने और तूने क्या किया? सिर्फ सोशल मीडिया पे नौजवानों ने पैगाम डाल दिया कि हमें इजाजत दी जाए या कोई वीडियो शेयर कर दी ना। मेरे भाई, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया था, अल मुजाहिदो मन जाहदा नफ्सा औ कमा काल। फरमाया एक जिहाद वो है जो मैदाने कारजार में होता है, लेकिन वो जिहाद भी जिहादे असगर है। अगर मुझसे पूछते हो, जिहादे अकबर ये है कि तुम पहले अपने नफ्स के साथ जिहाद करो, अपने आप के साथ जिहाद करो। तुम्हारे नफ्स के अंदर गुनाह मौजूद हो और तुम जिहादे असगर की तरफ दौड़ो ना। मेरे भाई, जिहाद करना है तो जिहादे अकबर करो। वो पूछा गया पहलवान कौन? फरमाया वो जो गुस्से के वक्त अपने आप को काबू में रखे। और मेरे भाई, जिहाद करना है तो अपने आप से कर। अल्लाह करीम हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए।